चलिए शुरू करें। जीवम जीवम दवम जीर्णवर वस हेड जेड़िठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में आज अपन स्वाध्याय करेंगे गाथा नंबर 7। पिछली 3 गाथाओं में अपन ने उपयोग के स्वरूप को समझने की कोशिश की, और अब यहाँ जीव का अगला विशेषण, अगला अधिकार आ रहा है कि जीव मूर्तिक है ना। इसकी अब चर्चा की जा रही है यहाँ पे गाथा नंबर। अमूर्तिक, हाँ, अमूर्तिक है। अब यहाँ पर मूर्तिक का व्यवहार कैसे लग रहा है उसकी सब चर्चा की जाएगी। ठीक है, देखो बहुत स्टार्टिंग में जो उत्थानिका है ना, वो ही बढ़त गजब की है। सारा भाव भरा है उसमें इन 3 लाइनों में। देखो, अब अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्म द्रव्य के ज्ञान से रहित होने से सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई। अनादि से इस जीव को ये पता नहीं है कि मैं अमूर्तिक, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियों से भिन्न, इंद्रियों से न्यारा आत्म द्रव्य हूं। ऐसे निज आत्म द्रव्य मतलब आत्मा नाम का पदार्थ, आत्मा नाम की धातु, आत्मा नाम की वस्तु कैसी है? अतीन्द्रिय है। देखो, अतीन्द्रिय ये नास्ती का वर्ड है। इंद्रियों की नास्ती करनी है ना, तो कह रहे हैं अतीन्द्रिय है। और अस्ति से क्या विशेषण है? अमूर्त है। जीव अमूर्तिक है, इंद्रियों से रहित है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। अब ऐसा ज्ञान से रहित है, ऐसा पता नहीं है। बस सबसे बड़ा अपराध तो यही हो गया कि पता नहीं होना। अज्ञानता इस विश्व में सबसे बड़ा अपराध है। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है ना। तो कह रहे हैं आत्मज्ञान से रहित होने से एक गलती, अब इतनी ही गलती नहीं रह गई, दूसरी गलती कि मैं इंद्रियों से जानता हूं ना, तो इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि इंद्रियां बाहर को खुलती हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियां एज अ विंडो, अब ये किस में आसक्त हो गया? इंद्रियों के विषयों में। ये दूसरी गलती, बहुत सुंदर। दूसरी गलती। मैं स्पर्शन इंद्री के माध्यम से स्पर्श करता हूं। किसको? पर पदार्थ को स्पर्श करता हूं। ये टेक्नोलॉजी समझने जैसी है, बहुत गजब की। देखो कितने कितने कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, कितने कार्य एक साथ चल रहे हैं। बोलो, अभी यहाँ पर विश्व में कितने काम एक साथ नहीं हो रहे? हाँ जी। सूर्य निकल रहा है, सूर्य डूब रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, चांद सितारे दिख रहे हैं, हवा चल रही है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, है ना।
धूप आ रही है, बारिश आ रही है, हवा चल रही है, कितने सारे काम एक साथ हो रहे हैं। संख्यात। तो फिर कौन किसका कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा किसी का। सारे विश्व के द्रव्य अपनी अपनी उपादान शक्ति से, अपने अपने पुरुषार्थ से, अपने अपने दैव से परिणमन कर रहे। ऐसे ही यहाँ जीव नामक पदार्थ और जीव पदार्थ में ज्ञान की पर्याय में वैसा वैसा ज्ञेयाकार वो ज्ञान के कारण ही बनता है। ज्ञेयाकार क्योंकि ज्ञान का काम जानने का है ना, तो वो जानेगा तो उसका स्वरूप है आकार रूप परिणमित होना। तो वैसा वैसा आकार बनता है, डिजाइन बनती है ज्ञान में। अब वो डिजाइन बन रही है ज्ञान में, किसके कारण? ज्ञान की पर्याय की योग्यता। उसी समय इंद्रिय उपस्थित है। तो अब मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं ये जानना नहीं, मैं तो इंद्रिय से जानता हूँ। उसी समय इंद्रिय भी उपस्थित है और उसी समय कोई पर पदार्थ भी उपस्थित है, उसी समय एट अ टाइम। एक गलती कि मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूं ये मालूम नहीं, दूसरी गलती कि मैं इंद्रिय से जान रहा हूं, और तीसरी गलती कि मुझे जो ज्ञान हो रहा है ना इस पर पदार्थ से ज्ञान हो रहा है। क्योंकि पर पदार्थ ऐसा कोइंसिडेंस है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसा ज्ञान हो रहा है वैसा पर पदार्थ बाहर मौजूद है। तो ये पक्का निर्णय हो गया कि मैं इस जिनवाणी को जान रहा हूं। यहाँ ज्ञान यान कुछ नहीं, मैं इंद्रिय के माध्यम से जिनवाणी को जान रहा हूं। मैं स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श को जान, ये पर पदार्थ में जो स्पर्श है ना, कठोर कड़ा मुलायम हल्का भारी, इसको जान रहा हूं, पर पदार्थ को इंद्रिय के माध्यम से। ठीक है। इंद्रिय मूर्त पंचेंद्रिय के विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय अलग है, रसना इंद्रिय का विषय अलग है, घ्राण इंद्रिय का विषय अलग है, चक्षु इंद्रिय का विषय अलग है और कर्ण इंद्रिय का विषय अलग है। उन पर्टिकुलर इंद्रियों के माध्यम से उसके जो पर्टिकुलर विषय हैं, मैं उन विषयों को जान रहा हूं। अब इतना में भी बात खत्म नहीं हुई अभी। अब क्या कह रहे हैं? विषयों को जानता है और विषयों में आसक्त होने से, अब आसक्ति और हो गई, एक और नया काम। क्या? ये अच्छा है, ये कलर बहुत अच्छा है, ये कलर अच्छा नहीं है, कितना सॉफ्ट है, कितनी सॉफ्टनेस है, ये स्पर्श अच्छा, ये कठोर कठोर अच्छा नहीं, हल्का अच्छा है, लाइट वेटेड, भारी नहीं। आसक्ति का भाव समझना, आसक्ति में क्या क्या गर्वित हो जाएगा। आसक्ति मतलब तीनों ही पर्याय लगा लो आसक्ति में, अज्ञान मोह और राग द्वेष इक्वल टू टोटल इक्वल टू आसक्ति। क्या क्या गलती हो गई? देखो कितनी बातें लिखी हैं। अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्म द्रव्य के ज्ञान से रहित होने से। आत्मा तो अमूर्तिक है, आत्मा तो अतीन्द्रिय ही है, परंतु मैं अतीन्द्रिय हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, यह अज्ञानता। अब मैं कैसा हूं? पंचेंद्रिय वाला और इंद्रियों के माध्यम से विषयों को जानता हूं। और अभी भी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। अब ये विषय अच्छा है, ये विषय बुरा है, ये आसक्ति, विषयों में आसक्त होने से क्या हुआ? मूर्त कर्म उपार्जित किया है।
मूर्त कर्म उपार्जित कर लिया, अर्जन कर लिया, उसका संचय कर लिया। जैसे धन इकट्ठा करते हैं ना लोग, ऐसा कर्म इकट्ठे कर लिए, कर्म कर्म बांध का दिया। उपार्जित कर लिया, कर्म उपार्जित कर लिया। बोलो, ये तो बिना ही मतलब के काम में कर्म उपार्जित हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। कुछ तो था नहीं, कुछ तो था नहीं। न इंद्रिया में था, न इंद्री के विषयभूत पदार्थों से कोई लेना देना था, न विश्व का कोई पदार्थ अच्छा बुरा है, सो न आसक्ति की आवश्यकता थी, परंतु अपने को नहीं जाना, एक गलती। फिर मैं इंद्री वाला हूँ, ये दूसरी गलती। फिर इंद्रियों के माध्यम से उसके विषय को जानता हूँ, तीसरी गलती। और विषय को जानता हूँ अकेला नहीं, ये विषय अच्छा है, ये विषय बुरा है, हाँ जी। ये 4 गलती हो गई। अब और इन 4 गलतियों से क्या हुआ? कर्म उपार्जित हुए। एक और आपने बताया कि परद्रव्य से मुझे ज्ञान नहीं होता। हाँ, हाँ, एक और बताया। बोलो, समझ रहा है? परद्रव्य है, इसके कारण मुझे ज्ञान हो रहा है। अब इतनी चीजें, ये बात यहाँ से आई थी कि इतनी चीजें एट ए टाइम मौजूद है। ज्ञान में गे तो स्वयं से बन रहा है, और वहां चारित्र की परिणति में भी विकार स्वयं से, योग्यता से उत्पन्न हो रहा है। ना वहां इंद्रियों का कोई लेना देना है, ना विषयभूत पदार्थों का कोई लेना देना है। दुनिया अज्ञानी की दुनिया भी द्रव्य गुण पर्याय पे ही चल रही है। अज्ञानी जीव ने भी इंद्रियों में आकर कुछ नहीं किया, अज्ञानी ने भी, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही नहीं है ऐसा, वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा कि वस्तु अपनी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को छोड़कर किसी दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में चला जाए। अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है दोनों के बीच में। समझ आई बात? और ये भ्रम की जिंदगी हो गई। भ्रम है अकेला, ज्ञान मोह भ्रम। वस्तु तो 2 न्यारी न्यारी हैं, इंद्रियां और आत्मा न्यारे ही हैं, और बाहर की विषयभूत पदार्थों से कोई लेना देना भी है ही नहीं है। अज्ञानी हो चाहे सम्यक ज्ञानी हो, दोनों की दुनिया उसके ही द्रव्य गुण पर्याय के अंदर है, बाहर है ही नहीं कुछ भी। और इस ऐसे अज्ञान मोह राग द्वेष से कर्म का उपार्जन किया। अब जब कर्म का उपार्जन किया तो वे कर्म उदय में आते हैं, तो उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त है। देखो, व्यवहार से जीव मूर्त है, तो भी निश्चय न से जीव अमूर्त है। क्या बोला? बहुत सुंदर दीदी, ये 3 लाइन ने आपने इतनी अच्छी तरह से खोला है, सारी बात एकदम स्फटिक जैसे क्रिस्टल बन के सामने आ गई। बहुत सुंदर दीदी। दीदी कर्म पुद्गल है, इसलिए कहा कि वो मूर्तिक है, इसलिए जीव मूर्तिक है। जब ये अपेक्षा, अभी बात आएगी, अभी बात हमने की नहीं है इसकी, अभी इतनी बात हो गई। अब जो कर्म का उदय आया, तो अब देखना क्या लिखा है, व्यवहार से जीव मूर्त है और निश्चय से अमूर्तिक है। ठीक है बात? जी। जीव कितने प्रकार का है? एक निश्चय वाला जीव, एक व्यवहार वाला जीव। जीव तो एक प्रकार का ही है, लेकिन कथन यहाँ 2 प्रकार। ये तो हमेशा जानबूझ के पूछते हैं आपको, और देखो वहां लिखा है सामने सीधा सीधा। अब सीधा सीधा लिखा होने पर भी उसका भाव समझना पड़ेगा। जी जी। क्या कह रहे हैं? तो कितना क्लियर लिखा है, क्या लिखा है? उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त है। व्यवहार से जीव मूर्त है या व्यवहार से कहा जाता है?
टोडरमल जी ने मास्टर की दे दी। जहां व्यवहार शब्द लगा हो उसका अर्थ क्या निकालना? वस्तु ऐसी है नहीं। ऐसा है नहीं। हम्म, और अभी फुलफिल नहीं हुई बात, ऐसा है नहीं। तो क्या ऐसी फालतू में वो लिखा है क्या जिनवाणी में? कोई कथन भी जिनवाणी का ऐसा वैसा नहीं है। व्यवहार व्यवहार की जगह पर 100% होता है। ऐसा है नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, किसी अपेक्षा से कहा है। हम्म, ये पूरी कंप्लीट हुई बात। नहीं तो अधूरी बात में बात नहीं बनेगी, आपका ज्ञान रिलैक्स नहीं हुआ। जी तो मैं दीदी। सार्थ में बात आई थी कि नयों के स्वरूप को जानकर, निश्चय न व्यवहार न की कथनी को जानकर, स्यादवाद को जानकर जिसका ज्ञान रिलैक्स होता है, निश्चिंत होता है, साम्य भाव को प्राप्त होता है, उसने नए विवक्षा को सही जाना। जिसको टेंशन हो रही है अब निश्चय से, तो ऐसा कहते व्यवहार से, तो फिर जीव कैसा है? अब होगा कुछ भी, देखो व्यवहार से अपन स्त्री पुरुष हैं और निश्चय से तो अपन भगवान आत्मा है। सही है कि नहीं? बोलो। नहीं, अपेक्षा नहीं बताया आपने यहाँ पे। हाँ, विश्व में प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार की होती है, उसका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। समझ आई बात? जीव निश्चय से जीव नहीं है, जीव तो जीव है, जीव को जीव जानने वाला ज्ञान निश्चय है, वो ज्ञान निश्चय है। अभी अपन को निश्चय व्यवहार ने नहीं पढ़ना, पढ़ चुके अपन इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले बहुत डिटेल में। देखो क्या कह रहे हैं, चूंकि अज्ञान मोह और राग द्वेष से कर्म उपार्जित हुए। अब जो कर्म उपार्जित होते हैं वो अपने अपने स्थिति अनुभाव को लेके बंधते हैं, तो फिर वो उदय में आते हैं। उदय में आते हैं तो फिर वैसे वैसे शरीर का संयोग होता है, और संयोग होने के कारण अपेक्षा क्या है, क्या बोलते हैं? मूर्त जीव कैसे बोलेंगे? मूर्त जीव। अमूर्तिक होने पर भी जीव को मूर्तिक कैसे बोलते हैं? एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, पांच इंद्री जीव, संगी जीव, असंगी जीव। ये इंद्रियों को देखकर, इंद्रियों को देखकर दिख रही हैं इंद्रियां और बोल रहे हैं जीव। एक चींटी है एकदम काली काली, तो काली काली दिखी तो क्या बोलेंगे अपन? चींटी है, चींटी। ओ, पानी में चींटी गिर गई। तब धीरे से उसको उसे उठाया और एक कपड़े पे ऐसा रख दिया, तो ऐसा लगा मर गई। तो 2 मिनट बाद बिल्कुल उसकी जरा सी तो हाथ टांग होती है जरा सी, वो जरा सी उसकी टांग हिलते दिखाई दी। दिख क्या रही है हमको? मूर्त। मूर्त काले रंग के पुद्गल परमाणु, मूर्त। और टांग हिली और हम क्या बोल रहे हैं? जिंदा है, जिंदा है, जीव है, जीव है, जीव। ये मूर्त। समझ में आ रही है मूर्तपना कैसे आया? जी दीदी। ऐसे मूर्त। और है कौन वो? जी। अमूर्त। उस काल में भी कैसी है आत्मा? अमूर्त। अमूर्त। चींटी किसका नाम है? आत्मा का कि शरीर का? शरीर का। शरीर और चींटी आत्मा नाम की है। मिली हुई पर्याय का। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम चींटी है ना, आत्मा का नाम चींटी है ना शरीर का नाम चींटी है। मनुष्य किसका नाम है? असमान जाति द्रव्य पर्याय।
है ना। अकेली आत्मा को मनुष्य कहते हैं और ना अकेले शरीर को मनुष्य कहते हैं, उसको डेड बॉडी कहते हैं। समझ आई बात? अब जी ये जी। पुरुष है, ये स्त्री है, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, कितनी ब्यूटीफुल है। ये किसको देख के बोल रहे हैं? ये मूर्त। वैसा वैसा नाम कर्म का उदय बांधा ना उसने कर्म, तो वैसा वैसा नाम कर्म का उदय, तो वैसा वैसे शरीर की रचना, वैसे रंग बेरंगे पंख हैं उसके, एकदम काला भोरा, एकदम कलरफुल चिड़िया, है ना। तो अब इस प्रकार से जीव को मूर्त पने का व्यवहार आया, परंतु तो भी निश्चय से जीव अमूर्तिक है ऐसा उपदेश करते हैं। तो भी जीव को मूर्त कहने की अपेक्षा क्या है, बोलो कौन बताएगा? जीव को व्यवहार से मूर्त कहने की अपेक्षा क्या है? अनम्यूट करके बताइए बोलो। प्लीज। संयोग से बोला है दीदी। बहुत बढ़िया, संयोग अपेक्षा से, एक क्षेत्रावगाह संबंध अपेक्षा से संयोग। और संयोग का अर्थ होता है कि जब छूटेगा तब छूटेगा नहीं, अभी जो वियोग सहित होता है उसको संयोग कहते हैं। जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है उसका नाम संयोग है। क्या बोला? संयोग जो मतलब जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर है वो संयोग है। वो संयोग है ना। तो भी निश्चय से जीव अमूर्त है। देखो मूर्ति का प्रसंग ऐसे आ गया। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठड़िच्छया जीवे रोसंत अमुत्तित दो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। स्पर्श रस गंध वर्ण जीव में नहीं है परमार्थ से, अतः जीव अमूर्त मूर्तिक बंध है व्यवहार से। ये व्यवहार का कथन किसको लागू पड़ता है? जो परमार्थ को जानता है। निश्चय से जीव अमूर्तिक है ऐसा जानने वाला, ऐसा समझने वाला अब ये कहता है कि जीव मूर्तिक है, तो ऐसा उसका व्यवहार सच्चा है। लेकिन जो ऐसा जाने कि एक अपेक्षा से तो जीव मूर्तिक है और एक अपेक्षा से जीव अमूर्तिक है, ये मिथ्या। तो उसके ज्ञान में जीव की सत्ता ही नहीं है। जीव दो प्रकार का थोड़ी होता है, निश्चय से अमूर्तिक और व्यवहार से मूर्तिक। परमार्थ अपेक्षा ख्याल में रहने पर किसी अपेक्षा से, उपचार से हम किसी और बात का निरूपण करना है, संयोग बताना है। सारे ही जीव अमूर्तिक हैं। अब भेद कैसे डालें? भेद कैसे डालेंगे? कितनी मजबूरी है व्यवहार को बीच में लाने की। जिसका ज्ञान इतना अल्प है, अक्षर का अनंतवां भाग, एक अक्षर का अनंतवां भाग और एक द्वादशांग का पाठी, दोनों ही जीव हैं, दोनों ही की ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय हैं। अब दो जीवों में भेद कैसे बताएंगे? तो ऐसा बताएंगे ये एक इंद्रिय है, ये संगी पंचेंद्रिय। इतनी मजबूरी है। लेकिन ऐसा बताने पर भी, जिनेन्द्र देव ने ऐसा बताया, आचार्य भगवान ने ऐसा बताया
तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कितने तरीके से बात को समझें। बोलो। जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ जाती जा रही है वैसे वैसे स्वाध्याय की गंभीरता बाधित हो रही है। हाँ जी। समझ में आ रही है बात। शुरू शुरू में जीव शौक तौर पे करता है स्वाध्याय, फिर एकदम उसको रस लग जाता है, लेकिन ये कितना मस्त है और इसमें एक एक बात में कितनी गंभीरता है, ये वाली बात आपको भाव भाषित होती है कुछ समय बाद। इसकी सीरियसनेस कितनी है। ऐसे ही नहीं है बैठ बैठ गए सुन लिया, बैठने सुनने, ये बैठने सुनने की चीज नहीं है, ये टाइम पास। बराबर। बहुत गंभीर मामला है, बहुत ज्यादा ही, एकदम सीरियस। क्यों? क्यों? क्योंकि जो इसका फ्रूट है ना वो अनंत काल तक प्रकट होने वाला फल है। बिल्डिंग बिल्डिंग जितनी ऊंची बनाई जाती है उसकी नींव उतनी गहरी होती है। 2 मंजिल का डुप्लेक्स बनाना है तो बना लो, थोड़ी सी नींव खोदने पर चल जाएगा काम। लेकिन 20 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो उतनी ही नींव पे चल जाएगी 20 मंजिल की बिल्डिंग। नहीं बोलो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बड़ी नहीं चाहिए। बड़ी नींव चाहिए, मोटा सरिया चाहिए, लोहा कितना चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना प्योरिटी चाहिए, तब वो टिकती है बिल्डिंग। ऐसे ही ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, कितने एफर्ट्स चाहिए, प्योर एफर्ट्स चाहिए, लापरवाही नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, अब गाथार्थ में भाव निकल के आएगा, फिर टीका में समझेंगे। निश्चय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श नहीं है। जीव जीव में अब एक क्षेत्राव का संबंध है ना, तो हम ऐसे बोल रहे हैं काली चींटी, तो जीव में नहीं है कालापन, जीव में वर्ण नहीं है। समझ में आ रही है बात। जीव में रस नहीं है, जीव में गंध नहीं है, जीव में स्पर्श नहीं है, अतः जीव अमूर्तिक है। व्यवहार न की अपेक्षा से, कर्म बंद होने से जीव मूर्तिक है ऐसा कहते हैं। यहां तक सेंटेंस फॉर्मेशन करना पूरी। व्यवहार न की अपेक्षा, अपेक्षा लगी है, उसकी लिमिट, अपेक्षा का मतलब लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन, और परमार्थ की कोई लिमिट नहीं है। जीव अमूर्तिक है, आदि मध्य अंत में अमूर्तिक है, शुरू से आखिरी तक अमूर्तिक ही है जीव। लेकिन कर्म संचय होने के कारण, ये कर्म संचय क्यों हुआ, उत्थानिका में कह दिया, अमूर्तिक होने पर भी ज्ञान ने अपने को अमूर्तिक नहीं जाना। गोरा काला मोटा पतला लड़का लड़की बाल युवा वृद्ध वगैरह वगैरह ऐसा जाना, और फिर क्या हुआ, इंद्रियों से मैं जानता हूँ, हाँ, इंद्रियों के विषयों में आसक्त हुआ, ये विषय अच्छा है, ये विषय बुरा है, ऐसे राग द्वेष की उत्पत्ति होते हुए अनंत कर्मों का संचय किया, और इस कर्म के फल में उसको तरह तरह की डिजाइन की, नाम कर्म एज अ पेंटर, तरह तरह की डिजाइन की, शरीर का संयोग बन गया। परंतु जीव तो अमूर्तिक है, संयोग बनने पर भी जीव तो अमूर्तिक है।
समझ में आई बात? और जी व्यवहार की अपेक्षा से जीव को मूर्तिक कहा जाता है। ऐसा कभी नहीं समझना कि जीव निश्चय से अमूर्तिक है और व्यवहार से मूर्तिक है। निश्चय से ज्ञाता दृष्टा है, भगवान आत्मा है, व्यवहार से रागी द्वेषी है। नहीं, निश्चय से तो ज्ञाता दृष्टा है, व्यवहार से वीतरागी है। समझ में आ रही है बात? बराबर दीदी। आज दोपहर में अनंत भगवान के स्वरूप की चर्चा आई है ना? और देखो, किसी को टाइम लगे तो सुनना, वो बचल ग्रुप पे है ना? वो कह रहे हैं कि अनंत भगवान मतलब क्या? अनंत भगवान को कैसे जानना है पता है? निश्चय से, व्यवहार से, तत्व दृष्टि से। ऐसे टर्म लिखा है, इसने अनंत भगवान को तत्व दृष्टि से नहीं जाना है। तत्व दृष्टि से, फिर चारों अनुयोग से, प्रथमान योग से, करणान योग से, चरणान योग से, द्रव्यान योग से, चारों अनुयोगों से अनंत भगवान, निश्चय व्यवहार से अनंत भगवान, और तत्व दृष्टि से अनंत भगवान। ये फुल पैकेज है अनंत भगवान को जानने का। इतना क्लियर कट लिखा है कि जैसे अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसे ही अनंत पर्याय में अनंत भगवान को भी असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप देखने से मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। और 4 प्रकार के जीव हैं, 4 प्रकार के। एक लोक अपेक्षा से, एक सांसारिक प्रयोजनार्थ, और एक धर्मधारक, और एक सम्यक सन्मुख। शरीर की क्रिया सबकी एक जैसी। बोलो, शरीर की क्रिया सब मंदिर आ रहे, हाथ जोड़ रहे, नमोकार मंत्र पढ़ रहे, जय जय नाथ परम गुरु है, कोई उच्चारण कर रहे, द्रव्य चढ़ा रहे। शरीर की क्रिया तो सब बाहर में एक जैसी दिख रही है। अनंत भगवान को कोई नहीं जानता। बोलो, हाँ, जिसने तत्व दृष्टि से अनंत भगवान को देखा है, ऐसा सम्यक्त के सन्मुख हो गया है। देवशार गुरु को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, तत्व दृष्टि से जानता है, वही अपने आत्मा को जान सकता है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी। वो कह रहे हैं कि जिन आज्ञा को मानता है और फिर भी मिथ्या तो टस से मस नहीं होता, हिलता नहीं है। अग्रहित की बात छोड़ो, ग्रहित ही ने हिला अभी। बोलो, ग्रहित भी नहीं हिला, अग्रहित की तो बात छोड़ दो। कितने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, मतलब भगवान को ही नहीं जानते अपने। वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हमारे भगवान। भैया, वीतरागी सर्वज्ञ 2 पर्याय हैं अकेली। वीतरागता चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है, और सर्वज्ञ ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। तो 2 पर्याय हैं हमारे भगवान, बस। महामहिम सत्ता किधर है? बोलो, महिम सत्ता तो पूरी ज्ञान से ओझल है। सबसे पहले जीव है, जीव। अनंत भगवान परम उदारी शरीर वाले होते हैं, उनकी दिव्य धनी खिरती है। नहीं, व्यवहार से खिरती है, बे तो गायक है, व्यवहार से खिराते हैं भगवान। बोलो भैया, धनी का परिणमन ध्वनि में होता है, जीव का परिणमन जीव में होता है। उपचार से कथन किए जाते हैं, तो उपचरित कथन को उपचार जानना,
परमार्थ कथन को परमार्थ जानना, यथार्थ सो निश्चय, है ना, अयथार्थ उपचरित सो व्यवहार, ऐसा बराबर से वस्तु स्वरूप की पहचान करना, इतनी बड़ी बात है। बहुत सुंदर दीदी। तो क्या कह रहे हैं, श्वेत, पीत, नील, लाल और कृष्ण, ये 5 रंग जीव में नहीं है। जीव गोरा, काला, पीला, नीला नहीं है, ये अर्थ है कहने का। जीव तो अमूर्तिक है। अब चूंकि अमूर्तिक जाना नहीं, तो ऐसा किसी ना किसी कलर का संयोग बन गया, तो अपन बोलते हैं कि मोर नीला होता है, कौवा काला होता है। तो स्यादवा तो और महान है। कौवा कैसा होता है, सफेद की काला, बोलो कौन बताएगा। अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय से ही पूछ रहे। अभी तो असमान जाति द्रव्य पर्याय भी पता नहीं है। ऐसे स्यादवाद में शरीर की अपेक्षा से वर्ण काला रंग की पर्याय है, वर्ण की पर्याय काला रंग की है, जीव तो अमूर्तिक है। अपन ने तो बोला ना कि अपन तो अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय से ही पूछ रहे हैं। कौवा कैसा होता है, सफेद के काला, कौवा को पूछ रहे हैं, जीव को नहीं पूछ रहे। प्रश्न जीव के लिए नहीं है, जीव तो अमूर्तिक है। कौवा तो कौवा है। कौवा काला होता है, ठीक है। अब देखो स्यादवाद क्या कहता है। स्यादवाद ये कहता है कि यदि कौवे को सर्वथा काला कहोगे तो तुम एकांती मिथ्या दृष्टि हो। क्यों हो, बोलो क्यों हो भैया। कौवा तो पंख की अपेक्षा काला है, अकेला एक बंग है, पंख की अपेक्षा काला है। चोंच की अपेक्षा तो लाल है, एक काली होती है इसकी चोंच, काली होती है ना। रुधिर की, ब्लड की एंगल से ब्लड की अपेक्षा लाल है, हड्डियों की अपेक्षा सफेद है। समझ में आ रही है बात। जी जी। अभी तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में कितना अद्भुत स्यादवाद है, बोलो। हम तो सीधा सीधा हम बोल देते कौवा तो काला ही होता है। स्यादवाद कहता है कौवा पंचवर्णीय होता है। आप काला कह रहे हो, आपकी बात सही तब मानी जाएगी कि जब आप ये कहोगे कि पंख की अपेक्षा काला होता है और दूसरी अपेक्षा गौड़ है, तब आपकी बात स्यादवादमयी है। दूसरी अपेक्षा गौड़ की है आपने। हाथी की बात है ना, जन्मांध हाथी, 5 जन्मांध हाथी को देख रहे, तो एक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाथी तो खंबे जैसा होता है। अपेक्षा ओपन करो, तो कोई आंख वाले स्यादवादी ने कहा कि पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है, पूरा हाथी खंबे जैसा नहीं है। हाँ जी। ऐसे पूरा कौवा काला नहीं है, अकेले पंख और शरीर की अपेक्षा से काला है, उसके रुधिर की अपेक्षा से तो वो लाल है, हड्डी की अपेक्षा से तो सफेद है। उसकी भी इंटरनल ऑर्गन में देखोगे तो लीवर, इंटेस्टाइन वगैरह में कोई ग्रीन कलर ऐसा ऐसा दिख जाएगा, ब्राउन कलर दिख जाएगा। तो कौवा कैसा हो गया स्यादवाद में, पंचवर्णीय हो गया। और प्रसिद्धि कैसी है उसकी, कौवा काला होता। समझ में आ रही है बात। बहुत गजब का है स्यादवाद। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये 5 रंग है ना, चरपरा, कड़वा, कसाइला, खट्टा और मधुर, ये 5 रस, सुगंध और दुर्गंध, ये 2 गंध, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, ये 8 स्पर्श, शुद्ध निश्चय से। इसका क्या मतलब है शुद्ध निश्चय से,
कि अब जो शुद्ध निश्चय से जो बात आ रही है ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, और जो व्यवहार से बात कही जा रही है वो उपचरित बात है, ये समझना चाहिए। निश्चय की बात हुई, ओ ऐसा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं निश्चय से ऐसा हूं, व्यवहार से ऐसा हूं, ऐसा नहीं। लिखा ऐसे ही मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव में नहीं है। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शुद्ध जीव में नहीं है। क्या नहीं है शुद्ध जीव में? किसकी बात हो रही है? स्पर्श इंद्रियों की बात, इंद्रियों ये के जो, विषयों की बात। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो चर्चा आई ना, हाँ जी। 5 प्रकार के, क्योंकि शरीर है ना इस कलर का, शरीर है ना हल्का भारी, शरीर है ना सुगंधित दुर्गंधित, तो उस शरीर, ये शरीर की अपेक्षा पूरी बात करी गई है। ऐसा संयोग होने पर भी, इन स्पर्श रस गंध वर्ण का संयोग होने पर भी, इस स्पर्श रस गंध वर्णमयी शरीर का संबंध होने पर भी शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले जीव में ये नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण जीव में नहीं है, उनकी पर्याय जीव में नहीं है। अब जीव में नहीं है मतलब कहाँ पर नहीं है? कहाँ पर नहीं है? जीव में नहीं है मतलब, सुनो ध्यान से, जीव में नहीं है अर्थात समय में नहीं है। समय में नहीं है। समय मतलब क्या? एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है, तो जो एक रूप रहने वाली वस्तु है उसमें भी नहीं है, और जो मात्र जानने वाला है उसमें भी नहीं है। समय में नहीं है। अब समय को थोड़ा साइड करते हैं। जो जीव का लक्षण है ना, जानन स्वभाव, जिससे जीव की पहचान होती है, अपने पिछली गाथा पढ़ी अभी। निश्चय से जीव का स्वभाव क्या है? जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, जानना देखना। सो जो मेरी जानन 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 पर्याय है ना, पर्याय, क्या बोला? जो जानन जानन पर्याय है ना, उस पर्याय में भी श्वेत पीत नील लाल कृष्ण चरपरा कड़वा कसैला खट्टा मधुर सुगंध दुर्गंध ठंडा गरम हल्का भारी कठोर चिकना मुलायम, जानने वाली पर्याय में भी नहीं है। क्या बोला? बोलो। मेरे द्रव्य में, मेरे गुण में, और मेरी पर्याय में। और जो ज्ञान ऐसा जान रहा है ना कि मैं तो कितना गोरा हूं, उस ज्ञान पर्याय में भी नहीं है सफेद। क्या बोला? जिस श्रद्धा में ऐसा विपरीत विश्वास है ना कि मैं कितना गोरा हूं, मैं अमूर्तिक नहीं, मैं तो मूर्तिक हूं, गोरा गोरा, उस श्रद्धा की पर्याय में भी सफेदी नहीं है। और जिस चारित्र की परिणति में वो आसक्ति है, मैं काला हूं तो खराब हूं, गोरा हूं तो अच्छा हूं, ये दोनों ही आसक्ति है। राग और द्वेष, उस चारित्र की पर्याय भी सफेद हरी नीली पीली नहीं। बोलो, कौन समझ में आ रहा है? बहुत न मेरे सुंदर दीदी। द्रव्य में, न मेरे गुण में, न मेरी पर्याय, न मेरी जानन स्वभाव में, और न विकारी पर्याय में भी नहीं। अज्ञान वाली पर्याय में भी नहीं, मिथ्या दर्शन वाली पर्याय में भी नहीं, और राग द्वेष की जो आसक्ति है वो आसक्ति वाली पर्याय में भी ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा मुलायम पीला हरा नीला वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरी किसी पर्याय में भी नहीं है ये मूर्तिकपना। क्या बोला?
शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा समय सार में तो है ही नहीं, समय में भी नहीं है, और समय में तो है ही नहीं, एक समय की जानने वाली पर्याय में भी नहीं है जो मेरा लक्षण है। अरे लक्षण की बात तो छोड़ो, अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय में भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। बहुत सुंदर है दीदी, बहुत कहीं भी नहीं है, ये जीव के बाहर है। हाँ, ये शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव में नहीं है। ऐसा होने पर भी जीव शुद्ध है। अनादि से आसक्ति होने के कारण जो कर्म बंधन हुआ, कर्म बंधन होने पर तरह तरह के रंग रूप डिजाइन के जो शरीर का संयोग बना, शरीर मिला नहीं, संयोग बना। ये भी भाषा सुधारनी चाहिए। शरीर मिला नहीं, जल पय जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। प्रभु आप कहते हो कि जैसे दूध पानी की तरह मिले हैं, फिर मिले हैं तो फिर भिन्न भिन्न कह रहे हैं, व्यवहार ने से कह रहे हैं, एक क्षेत्रावगा संबंध से मिले हैं, मिले हैं कहे जाते हैं और मिलते नहीं हैं, इसलिए भिन्न भिन्न जानना चाहिए। जीव तो फिर भी अमूर्तिक है। ठीक है, क्लियर है बात? इस बात पे वजन डालना है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव में नहीं है। जीव में नहीं है मतलब मेरे द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, पर्याय में भी नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं निश्चय से द्रव्य में से तो अपन शुद्ध बुद्ध है, पर पर्याय में तो है ना गोरे काले, इसलिए इतनी खोल के बात कर रहे हैं। पर्याय में भी नहीं है, वो मेरी पर्याय नहीं है, हल्की भारी रूखी चिकनी गोरी काली। मेरी पर्याय तो मात्र जानना जानना, ये मेरी पर्याय है। और आश्रव को भी प्रमाण के द्रव्य की बात करनी है तो वो आश्रव जो अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय है उसमें भी नहीं। समझ में आई बात? इस कारण यह जीव अमूर्त है। नहीं, अपन द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञात दृष्टा है, पर्याय में गोरे काले हैं। पर्याय में भी गोरे काले हैं कि नहीं? बोलो। नहीं है, मैं जीव के बाहर की बात है। हाँ, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी इसमें ना फासा शब्द आया था ना, उसका जरा मतलब बताना संस्कृत में। क्या चीज? फासा फासा फासा, फासा सातवीं गाथा में फासा आया शब्द। वर्ण रस गंध गंधादो फासा। अच्छा, फासा, ठीक है, कल बात करेंगे। ठणी प्राकृत का है। हाँ, हम अगर व्हाट इज द मीनिंग? फासा मतलब साहित्य स्पर्श को कहते हैं। स्पर्श देखो संस्कृत में नीचे दिया है, वर्णा रसाह पंच गंधो द्वयो स्पर्शा, दो भाषा। इस भाषा मतलब स्पर्श, स्पर्श, हाँ बराबर है ना? भाषा हाँ ठीक है मतलब दीदी। yes.